आज की इस क्लास में अपने लोग कक्षा 9 की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में करने से पहले सबसे पहले बहुपद को समझ लेते हैं। इस प्रश्नावली में बहुपद की घात बताना, बहुपद एक पदीय है या दो पदीय है या त्रिपदीय है या कितने घात का है, ये बताना सीखेंगे। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है ये समझ लेते हैं। कोई भी ऐसे बीजगणितीय पदों का समूह जिसमें चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3x की पावर 2, ये एक बहुपद है। दूसरी अगर बात करें 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 5, ये भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी घातें कैसी हैं, प्लस की है और पूर्णांक है। तो कोई भी प्रश्न या कोई भी बीजगणितीय पद तभी बहुपद कहलाएगा जब उसमें बीजगणित के पदों के ऊपर जो घातें हैं वो प्लस की हो और पूर्णांक हो। यानी आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि जो बहुपद होता है उसमें चर की घात प्लस की भी होनी चाहिए और पूर्णांक भी होनी चाहिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये बहुपद है, यहां देख लीजिए घात कैसी है, प्लस की है और पूर्णांक है। अगर हम कहीं पे ऐसा क्वेश्चन लिख दें 3x की पावर 1/5, ये बहुपद नहीं है। अगर कहीं पे लिख दें 7x अंडर रूट में, ये बहुपद नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बीजगणितीय, ऐसे पद जहां पर चर की घात माइनस की लिखी हुई हो या फिर पूर्णांक लिखी हुई ना हो, एक फ्रैक्शन में लिखी हो, भिन्न में लिखी हो, ऐसे बीजगणितीय पदों के समूह को बहुपद नहीं कहते हैं। बहुपद केवल वे बीजगणितीय पदों का समूह कहलाता है जहां पर चर की घात पूर्णांक भी हो और प्लस भी हो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। ये तो रहा बहुपद। यहाँ पे बहुपद की घात बताना सीखेंगे अपने लोग। बहुपद के जो नाम होते हैं वो पदों के आधार पे भी रख सकते हैं और घातों के आधार पर भी। जैसे आपसे पूछा जाए भाई इसका नाम बताओ, तो इसके ऊपर 2 घात है तो आप कहेंगे ये 2 घात का बहुपद है। अगर इसका कोई नाम पूछे कि बताओ ये कैसा बहुपद है, तो आप कहेंगे इसके ऊपर देखो 3 घात है। सबसे ज्यादा घात जो लगी हुई होती है हम उससे मतलब रखते हैं। 3 घात है तो कहोगे ये 3 घात का बहुपद है। अब इसी का नाम अगर पदों के आधार पे रखें तो 1 2 3 4, ये 4 पदीय बहुपद होगा। इसका नाम अगर पदों के आधार पे रखेंगे तो आप कहेंगे ये 1 पदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें एक पद है। और जो अंगणित लिखा हुआ है इसके ऊपर चाहे आप 100 घात लगा दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बहुपद चेक करते समय या बहुपद के प्रश्न बताते समय केवल बीजगणित के पद के ऊपर कितनी घात है, या प्लस की है या माइनस की, बस उससे मतलब रखना है। अंगणित कैसा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां कहा है हमें यह बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। अपने कारण के साथ उत्तर भी देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो चर है वो x है, यहां पर भी x है और यहां पर x आपको नहीं दिख रहा है तो x की पावर आप 0 मान सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें, देखिए दोनों में सब में x ही दिख रहा है, ये एक चर का बहुपद है। पहला वाला जो है वो एक चर का बहुपद है। बस ये इसका आंसर हो गया। दूसरा वाला देखेंगे, बाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो अंगणित पे क्या लगा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम सिर्फ बीजगणित में देखेंगे। तो इस बहुपद में बीजगणित के अगर एक चर है तो एक चर का ये हो जाएगा, 2 चर हैं तो फिर ये। तो इसमें तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ बाई ही तो है, ये भी एक चर का बहुपद है। इसका आंसर भी यही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 3 अंडर रूट में टी लिखा है, टी अंडर रूट 2। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखेंगे, 3 अंडर रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, और ये टी ऐसे ही 2 के ऊपर। अच्छा क्या लिखा है इससे ना पहले मतलब है ना अंगणित से हमें कोई मतलब नहीं होता है कैसा है, लेकिन बीजगणित ध्यान से देखो, टी की पावर कैसी मिल गई आपको, फ्रैक्शन की मिल गई।
तो ये तो बहुपद ही नहीं है, आप लिखोगे ये बहुपद नहीं है, केवल बीजगणित का कोई समीकरण है भाई, ये बहुपद नहीं है। कारण क्या है इसके बहुपद ना होने का? भाई इसमें जो बीजगणित का पद है उसके ऊपर जो घात है वो फ्रैक्शन में है। अगर कहीं पे भी बीजगणित के सवाल में आपको घात फ्रैक्शन में मिल जाए, यानी भिन्न में या दशमलव में या माइनस में, तो वो बहुपद नहीं है, केवल बीजगणित का कोई समीकरण होगा। अब क्या होगा ये यहाँ पे थोड़ा पूछा जा रहा है हमसे, तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है बहुपद है या नहीं है एक चर का। वैसे एक चर का होता, लेकिन टी यहाँ पे गलत लिख दिया इन्होंने, फ्रैक्शन के ऊपर उसके पावर जो है वो फ्रैक्शन में यानी डेसिमल में घाते आएंगी। ये देखिए 22 + 2/22 लिखा है, तो क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 22 की घात यहाँ 1 है, 22 प्लस, अगर इस 22 की पावर 1 को हम ऊपर ले आए तो -1 हो जाएगा। और देख लीजिए घात यहां पर कैसी हो गई, माइनस की, तो आप लिखेंगे यहां पर घात धनात्मक नहीं है, प्लस की नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, प्लस की नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुपद है ही नहीं, केवल बीजगणित का कोई समीकरण लिखा है। ये वाला देखेंगे तो ये बहुपद तो है, लेकिन इसमें चर कितने भाई, एक x है, एक y है, एक t है, तो एक चर के लिए हमसे पूछ रहा है, लिखोगे ये एक चर का बहुपद नहीं है। तो फिर ये कितने चर का है भाई, 3 चर का है, देख लो उसमें ध्यान से, x y z ये सब क्या होते हैं, चर, और 10 की ये 3 50 ये सब क्या है, अचर वैल्यू है। तो x y z जो चर होता है वो बदलता रहता है। भाई आपके पास x रुपए हैं, तो ये पता थोड़ू कितने हैं, किसी के पास कितने रुपए, जब स्थिर वैल्यू में आपको 10 का नोट दूं और मुझे 10 रुपए क्या है, तो ये क्या है, अचर है, इसकी आपको औकात पता है कितना होता है। तो अचर का मतलब जो निश्चित हो, कभी चेंज ही ना हो, और x चर इसलिए ये बदलता रहता है, कहीं x का मान 50 होगा, किसी सवाल में x का मान 20 होगा, तो ये बदलता रहता है। तो इसमें 3 चर थे, अपने लोगों से पूछा है कौन कौन से एक चर में, तो एक चर का सवाल कौन सा था, देखो एक तो ये है और एक ही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां हमसे पूछा है इनके चारों पार्ट में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर के पास क्या लिखा हुआ है। भाई इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के पास यहां पे ध्यान से देखोगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 इसका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर के पास देखो एक्स की पावर 3 का अगर पूछता तो यहां पे भी 1 लिखा है। एक्स की पावर 2 का अगर पूछ रहा है तो एक्स की पावर 2 का ही पूछ रहा है। एक्स की पावर 2 के पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ तो आपको दिख रहा होगा, 1 लिखा हुआ है, और माइनस भी है तो -1 हो गया। इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर के पास में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा π/2 यानी π/2। अगर यहाँ पे x का गुणांक पूछता तो x का गुणांक यहाँ पे 1 हो जाता। अगर यहाँ x की पावर 5 का गुणांक पूछे तो x की पावर 5 आपको यहाँ दिख ही नहीं रही है, जब नहीं दिख रही तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास 10 के नोट है और 20 का नोट है, अब मैं आपसे पूछूं आपके पास 500 के कितने नोट है, तो चूंकि आपकी जेब में 500 का कोई नोट ही नहीं है, तो फिर भी मैथ के हिसाब से ये थोड़ा कहोगे कोई नहीं, तो कहोगे हाँ 0 नोट है। तो यहाँ पे अगर x की पावर 5 का गुणांक पूछा जाए तो 0 बता दो, क्योंकि x की पावर 5 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। जब दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब 1 भी है ही नहीं, जब नहीं है तो 0 नोट। मैथ के हिसाब से आप 0 बोल रहे हैं कि 0 नोट है, लेकिन वैल्यू तो इसकी कुछ भी नहीं आएगी, यानी 1 भी नोट नहीं है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर, अब आ गई वही बात, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है ही कहां, जब नहीं है तो आप कहोगे इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा +0x²। एक्स स्क्वायर कितनी जगह लिख दिया, 0 जगह। जब इसका सही आप ऐसे करके लिखेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक सभी में पूछे तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। आसानी से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखो। भाई 35 घात का एक बहुपद लिखना है हमें,
तो 35 घात का द्विपदीय बहुपद, उसमें दो पद होने चाहिए। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके आंसर अलग अलग आने चाहिए। भाई घात 35 लगा दो, लगा दी। अब ये तो एक पद माना जाएगा, यहां पे 7x और लिख दो, दो पद हो गए। अगला बच्चा कहे कि हम तो यहाँ पे 8x लिख दें, बिल्कुल सही। अगला कहे हम तो यहाँ पे 15x लिख देंगे, बिल्कुल सही है। घात 35 से ज्यादा ना हो बस, वरना जो ज्यादा होगा वो माना जाता है, क्योंकि हम इसकी घात कहां से चेक करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है। तो 35 घात का ये हो गया। अब इसे बीजगणित में कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, a x की पावर 35 प्लस bx, ये भी 35 घात का ही बहुपद है। तो आप चाहे ऐसे लिख दें, चाहे जिस तरह से लिखना चाहे उतने आंसर इसके आप लिख सकते हैं। दूसरी 100 घात का लिखना है। अरे 100 घात का एक पदीय लिखना है। तो एक पदीय जब आपको बहुपद लिखना है तो क्या करना होगा भाई, 100 घात का लिखना, x की पावर 100 लिख दो। अब आप कहें यहां 5 लिखेंगे, अरे जो मर्जी हो वो लिख दो, केवल घात 100 होनी चाहिए, बाकी मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं। हो गया आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। बच्चों वाला तरीका है, पूरे सवाल में जो सबसे ज्यादा घात लगी हुई हो वही इसका आंसर है। यहां 3 घात लगी है, यहां 2 लगी है और यहां 1 है, तो 3 इसका आंसर हो गया। यहां देखिए बीजगणित से सिर्फ मतलब है, 4 के पास में तो बीजगणित है ही नहीं, बाई बीजगणित है, तो बीजगणित पे घात कितनी, सबसे ज्यादा घात 2 है, आंसर हो गया। यहां देखिए बीजगणित कौन है, टी है बीजगणित टी, तो टी के ऊपर घात कितनी है, 1 हो गया। और यहां तो बीजगणित है ही नहीं, अब है नहीं तो आपको मैथ का चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। इसके लिए आप लिख सकते हैं 3x की पावर 0। अब बीजगणित दिख रहा है, बीजगणित यहां x हो गया और x के ऊपर घात कितनी है, 0। ये इसका आंसर हो गया। घात देखते वक्त केवल हम बीजगणित की घात देखेंगे। अंगगणित के ऊपर अगर यहां 7 के ऊपर 100 लगा दें तो घात फिर भी 3 ही बताएंगे। बीजगणित के पद के ऊपर जो सबसे ज्यादा घात होगी, इस पूरे क्वेश्चन में आप 7 के ऊपर चाहे 500 लिख दो, हम बीजगणित की घात को ही बताएंगे आंसर बहुपद का। बहुपद की जो घात होती है वो केवल बीजगणित के पदों पर देखी जाती, अंगगणित के पद से उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से दो घात के हैं, कौन कौन से त्रिघात के हैं। ये देखिए दो घात हो गया, क्योंकि यहां दो घात लगा हुआ है, तो ये कैसा बहुपद है, ये दो घात का बहुपद है। अगला वाला आप समझ ही चुके होंगे, ये त्रिघात का है। त्रिघात को कहते हैं 3 घात का या त्रिघाती बहुपद है। ये कै घात का होगा आप बता सकते हैं आराम से, बिल्कुल 2 घात का है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं कै घात का, ये 1 घात का है। और 1 घात के को क्या कहते हैं अपने लोग, रैखिक। 1 घात को आप 1 घात लिख दें वो भी सही है, रैखिक भी सही। जैसे आपका नाम स्कूल में मान लीजिए कुछ चल रहा है, घर पे चिंटू मुंटू गोलू कुछ भी चल रहा है, तो एक ही चीज की कभी कभी 2 नाम रख दिए जाते हैं, इसे रैखिक भी कहते हैं और 1 घात का भी कह सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही नाम है। ये भी आप समझ ही गए हो, कै घात का, 1 घात का है, तो इसे भी क्या कहेंगे, ये रैखिक बहुपद है। ये आर स्क्वायर, आर के ऊपर 2 पावर लगी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 घात का हो जाएगा। 7x की पावर 3, समझ ही गए होंगे, ये हो जाएगा त्रिघाती। तो इस तरह से इस पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल हवा में आप कर सकते हैं। एक बार बस इस वीडियो को आप दोबारा से जब देख लेंगे, पूरी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम करे। तो आप अच्छे से इस पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए।